नमस्कार दोस्तों, बाड़मेर जिले के चौहटन से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर पूरो देवी अपने शादी के 10 साल बाद एक 19 साल के लड़के से प्रेम में फंस गई। और इतना ही नहीं, उसने प्रेम प्रसंग के चलते अपने घर से निकल गई। दरअसल बताया जा रहा है कि वह कल अपने घर से निकली थी, तब घर वालों को यह कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदारी करने के लिए जा रही है। लेकिन शाम तक जैसे ही घर नहीं पहुंची तो परिजनों को कुछ बात की चिंता हुई और उन्होंने पूरो देवी की खोजबीन शुरू की। लेकिन पूरो देवी पहुंच गई अपने प्रेमी के पास, और दोनों, जो वीरमाराम नाम का युवक बताया जा रहा है, जो कि महज 19 साल का था, पूरा देवी करीब 32 साल की थी, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था और दोनों मिलकर उधर से वीरमाराम भी घर से निकल गया। उसके बाद में वह साथ में रहे और साथ में रहने के बाद में उन्होंने जो निर्णय लिया वह निर्णय वाकई बहुत खौफनाक था, क्योंकि पूरा देवी को यह आभास भी नहीं था कि वह जब घर से निकल रही है, अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है, तो उसके बाद उसकी यह आखिरी दिन होगा। दोनों ने साथ में मिलकर इस तरीके की खौफनाक योजना बनाई, साजिश की कि हम दोनों हमारी जीवन लीला को समाप्त कर दें। दरअसल बाड़मेर जिले के अंदर इस तरीके की जो घटनाएं आ रही है, यह वाकई बहुत ही दुखद घटनाएं हैं, क्योंकि लोगों को बेवजह इस मोबाइल ने इतना पंगु बना दिया है, इतना नाकारा बना दिया है कि इस मोबाइल के जाल में हम मीठी मीठी बातें जरूर करते हैं, मीठी मीठी बातों के जाल में जरूर फंस जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, उस पूरा देवी के 4 बच्चे हैं और उन बच्चों को छोड़कर, जिसकी शादी 10 साल पहले हो चुकी है, बच्चों को छोड़कर वह एक प्रेमी के पास चली जाती है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। यह हमारे समाज के अंदर अपने आप में काला धब्बा सा है कि बाड़मेर जिले के अंदर लगातार सुसाइड के, आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही है। पूरा देवी और वीरमाराम चौहटन आगोर पहुंचे, वहां एक खेजड़ी के फंदे पर, जैसा कि पुलिस ने जानकारी दी है, उन्होंने 2 फंदे लटकाए और साथ में एक कुल्हाड़ी भी थी। 2 फंदे लटकाने के बाद में पूरा देवी तो उससे लटक गई और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। लेकिन वीरमाराम फांसी के फंदे पर नहीं लटक पाया और वह घर चला गया। हालांकि इस पूरे मामले की जांच चौहटन थाना पुलिस कर रही है। पूरो देवी के शव को अपने कब्जे में ले लिया है, पूरो देवी के परिजनों को बुला दिया गया है। उसके बाद में आगामी कार्रवाई की जाएगी। यह पूरी जांच का विषय है कि इतनी बड़ी खौफनाक साजिश रचने के बाद आखिर यह क्या मामला हुआ, वो जांच में सामने आएगा। लेकिन हमें सचेत रहने की जरूरत है, हमें जागरूक रहने की जरूरत है, हमें समाज के इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है। इसके लिए हमें आत्म चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि पूरो देवी जो 32 साल की महिला, जिसने महज 19 साल के लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग में अपने बच्चों की नहीं सोची, अपने परिवार की नहीं सोची, अपने समाज की नहीं सोची, इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इसको समाज को झकझोर के रखने वाली है। हमें इसके लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है और हमें आत्मचिंतन के साथ में सामाजिक ढांचे को वापस से पुनर्निर्माण करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आती क्यों हैं। हमें इसे रोकने के लिए पूरे समाज को एकत्रित होकर संगठित होने की जरूरत है, ताकि इस तरीके की घटनाएं हमें वापस देखने को नहीं मिले। लेकिन हमारी अपील रहेगी पूरे जनता से, हमारे दर्शकों से, कि इस तरीके के कहीं पर भी आपको कोई मैसेज मिलता है तो उनको समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन किसी की जीवन को समाप्त करना किसी भी समस्या का हल नहीं है।